एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के टॉपिक वाइज एमसीक्यू के सीरीज में ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ आपको इस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। तो बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ एरो क्या है? विंडोज़ जो एरो है वो क्या है? विंडोज़ एक्सपी के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या विंडोज़ 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो विंडोज़ के अंदर जो AERO है, एरो, या आप जिसको हम कहते हैं AERO, ये विंडोज़ 7 में आया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। यानी हमारे कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के जो अवांछित प्रोग्राम होते हैं उनसे सुरक्षा कौन प्रदान करता है? विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, स्पाईवेयर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ फायरवॉल। विंडोज़ फायरवॉल है वो इस प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से हमारे कंप्यूटर की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता। यानी कंप्यूटर कौन सी स्थिति में बूट नहीं हो सकता था? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग प्रणाली, या संग्राहक। यानी ऐसा प्रोग्राम जो नहीं होने पर कंप्यूटर बूट ही नहीं कर सकता था वो हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रणाली। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के लिए आवश्यक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, MS पेंट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रा करने के लिए किस आइकन पर क्लिक करते हैं? यानी जो वक्र की वाली जो रेखा होती है उसको ड्रा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं MS पेंट में? कर्व, लाइन, पॉलीगन, या रेक्टेंगल? तो उसके लिए हम कर्व का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन कौन सा बार दिखाता है? टाइटल बार, टूल बार, स्टार्ट बार, या मेनू बार? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मेनू बार। नेक्स्ट है, विंडोज़ ME में ME से क्या तात्पर्य है? यानी ME से का पूरा नाम क्या है? मिलीनियम एडिशन, माइक्रो एक्सपर्ट, मैक्रो एक्सपर्ट, या मल्टी एक्सपर्ट? तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलीनियम एडिशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फोल्डर सिस्टम को भी कहते हैं, यानी फोल्डर सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्शन सिस्टम, डायरेक्टरी सिस्टम, डायरेक्टरी लिस्ट, या फोल्डर बुक? तो फोल्डर सिस्टम को हम डायरेक्टरी सिस्टम भी कहते हैं, डायरेक्टरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम IBM द्वारा प्रोड्यूस किया गया है? OS2, विंडोज़, डॉस, या यूनिक्स? तो यहाँ OS2 है, ये IBM के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना है OS2। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बूट होते समय निम्न में से क्या आवश्यकता है? यानी जब कंप्यूटर बूट होता है उसको किसकी आवश्यकता होती है? एक लोडर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, कंपाइलर की, या असेंबलर की? यहाँ आपको प्रश्न समझना है कि कंप्यूटर बूट होते समय, यानी बूट होने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, लेकिन बूट होते समय और उसको क्या आवश्यकता होती है? तो यहाँ उसको एक लोडर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है? यानी जो वर्तमान में जो विंडो प्रयुक्त हो रही है, वर्तमान विंडो में जिसमें हम काम कर रहे हैं उसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाएगा? वेब विंडो, चालू विंडो, वर्डपैड विंडो, या एक्टिव विंडो? तो वर्तमान में जिस विंडो हम कार्य करते हैं उसको हम एक्टिव विंडो या सक्रिय विंडो कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में आपको बहुत अधिक प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, करंट डायरेक्टरी से ऊपर की डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाएगा? यानी जब हम कमांड प्रॉम्प्ट का प्रयोग करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का MS DOS में, तो करंट डायरेक्टरी जो होती है, वर्तमान डायरेक्टरी है, उसे ऊपर की डायरेक्टरी के जाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? यानी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए CD, MD, UPR, या कोई नहीं? तो उसके लिए हम CD कमांड का यूज करते हैं। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी।
नेक्स्ट है एम एस डॉस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं, कितनी प्रकार की कमांड होती है। तो एम एस डॉस में 2 प्रकार की कमांड होती है, एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। अगला प्रश्न है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर है, उपयोगकर्ता है, वो एक साथ कई कार्य ऑपरेट कर सकते हैं, एक साथ कई काम ऑपरेट कर सकते हैं। विंडोज़ में, एम एस डॉस में, टाइम शेयरिंग में या उपयुक्त सभी में। तो टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें एक साथ कई काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स के निर्माता है, यानी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स के निर्माता कौन है। रॉड फेसन, केन थॉमसन, जॉनसन या रमावट कैथरीन। तो यूनिक्स के जो निर्माता है वो है केन थॉमसन। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी केन थॉमसन है, वो यूनिक्स के निर्माता है। नेक्स्ट है इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है, यानी कौन से बटन का प्रयोग है वो विंडो को, जो विंडो होती है उसको पूर्व आकार में, अपने पहले जैसे आकार में लाने के लिए किया जाता है। उसके लिए न्यूनतम, अधिकतम, रिस्टोर, बंद, यानी क्लोज बटन, रिस्टोर बटन, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो उसके लिए हम रिस्टोर बटन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है। यूनिक्स की जो मुख्य भाषा है वो होती है असेंबली। कौन सी लैंग्वेज है, असेंबली है यूनिक्स की मुख्य भाषा। नेक्स्ट है डॉस में फाइल बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं। एम एस डॉस में फाइल बनाने के लिए टू क्रिएट ए फाइल कौन सी कमांड का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, कॉपी कॉन, क्रिएट, मेक या डू। तो बहुत से बच्चे यहाँ गलती करेंगे, जबकि एम एस डॉस में फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का प्रयोग करते हैं। कॉपी कॉन कमांड है एक। नेक्स्ट है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा IBM के द्वारा। नेक्स्ट है ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, यानी ज्ञात सॉफ्टवेयर जो है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग, बग का मतलब होता है त्रुटि, बग का अर्थ होता है त्रुटि। तो ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के रिपेयर के लिए जो प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट पर बिना चार्ज के उपलब्ध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्सन, पेज, ट्यूटोरियल या इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाते हैं पेज। क्या कहलाते हैं, पेज। छोटे छोटे प्रोग्राम जो इन सॉफ्टवेयर बग का समाधान होते हैं, इन सॉफ्टवेयर बग का रिपेयर होते हैं, वो पेज कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने के को कंट्रोल करता है और सूचना को प्रोसेस करता है, यानी जो इनपुट आउटपुट है उसको कंट्रोल करता है और सूचना को प्रोसेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस या कंपाइलर। तो ऐसा प्रोग्राम का समूह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कौन सा पैकेज सॉफ्टवेयर है, विंडो XP, पेज मेकर, दोनों ही या कोई नहीं। तो ये दोनों ही पैकेज सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है डॉस का उपयोग क्या है, इनपुट तथा आउटपुट कार्य को नियंत्रित करना, यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना या उपयुक्त दोनों या इंटरनेट में सहायता। तो डॉस है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका प्रयोग इनपुट आउटपुट कार्य को नियंत्रित करना भी है और यूजर के साथ इंटरफेस स्थापित करना भी इसका कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, विंडोज 98, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP, BSD यूनिक्स या रेड हार्ट लिनक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSD यूनिक्स। बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। विंडोज 98 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट XP भी, रेड हार्ट लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में जो फाइलों के समूह को हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची या डायरेक्टरी। तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टरी। नेक्स्ट है जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा शब्द हम यहाँ प्रयोग करेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज या इनपुट आउटपुट। तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग करेंगे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे खरीदने से पहले उपयोग करके देखा जा सकता है, यानी ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको खरीदने से पहले हम उसको प्रयोग करके देख सकते हैं, उसको उपयोग में लेके देख सकते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, नेटवेयर या कोई नहीं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर होता है शेयरवेयर का सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर को हम कुछ समय के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसका प्रयोग करने के लिए उसे खरीदना ही पड़ता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर शेयरवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है रेड डॉप्स किस प्रकार का वायरस है, डेटा फाइल वायरस है,
EXE और कॉम वायरस है, डायरेक्टरी वायरस है या बूट सेक्टर वायरस है। तो रेड डॉप्स जो वायरस है वो एक प्रकार का बूट सेक्टर वायरस है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है, वो क्या कहलाता है? तो ऐसा प्रोग्राम वायरस कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरस। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनों का एक सेट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्टन और डॉक्टर सोलोमन क्या है। नॉर्टन और डॉक्टर सोलोमन क्या है? एंटीवायरस है, वायरस है, सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट है। तो ये एक प्रकार का एंटीवायरस है। नॉर्टन और डॉक्टर सोलोमन है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। नेक्स्ट है जो वायरस हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? EXE वायरस, डेटा फाइल वायरस, कॉम वायरस या बूट सेक्टर वायरस। तो जो हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देते हैं वो बूट सेक्टर वायरस कहलाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? हैकर्स, वायरस, स्पैम या आइडेंटिटी थेफ्ट। तो स्पैम है वो इस प्रकार का रियल सिक्योरिटी प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। बाकी ये सभी सिक्योरिटी रिस्क के ही उदाहरण हैं। हैकर्स है, वायरस है, आइडेंटिटी थेफ्ट है। नेक्स्ट है किस फोल्डर में वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है? जंक मेल, स्पैम मेल या दोनों या कोई नहीं। तो वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को इन दोनों में ही रखा जाता है, जंक मेल और स्पैम मेल में। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर का एक प्रकार जिसे अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जिसे अंतिम यूजरकर्ता यानी अंतिम जो प्रयोगकर्ता है वो उसका प्रयोग करता है। डॉस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका यूजर प्रयोग करते हैं। वायरस का विस्तारित नाम है, यानी वायरस जो शब्दावली है उसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ बिना समय कमाए। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस का पूरा नाम है। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU के कुल समय को प्रत्येक यूजर के लिए समान रूप से छोटे छोटे अंतरालों में विभाजित किया जाता है और इन छोटे छोटे अंतरालों को क्या कहते हैं? टाइम इंटरवल, टाइम गैप, टाइम स्लाइस या कोई नहीं। तो इनको हम टाइम स्लाइस कहते हैं। नेक्स्ट है किसी भी डायरेक्टरी में बनी हुई सब डायरेक्टरी क्या कहलाती है? रूट डायरेक्टरी, चाइल्ड डायरेक्टरी या दोनों ही या कोई नहीं। तो किसी भी डायरेक्टरी में बनी हुई सभी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको हम चाइल्ड डायरेक्टरी कहते हैं या उसको हम सब डायरेक्टरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है पाथ में सभी डायरेक्टरी के नामों को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? जो पाथ होता है किसी भी फाइल का, फोल्डर का, उसमें डायरेक्टरी के नामों को किसके द्वारा विभाजित करते हैं? तो उसको हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जो स्लैश का चिन्ह है ये इसके द्वारा हम डायरेक्टरी के नाम को विभाजित करते हैं। और जो ड्राइव होती है, ड्राइव के नाम को हम कॉलन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कॉलन का चिन्ह है, इसको हम ड्राइव के नाम के आगे हम कॉलन का चिन्ह यूज करते हैं। जबकि पूरे पाथ में डायरेक्टरी को विभाजित करने के लिए हम स्लैश के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये हम डी ड्राइव की बात करते हैं तो डी की लिख के उसके बाद ड्राइव का चिन्ह, ये कॉलन का चिन्ह लगा दें तो डी ड्राइव को निरूपित करेगा। उसके बाद ये स्लैश का चिन्ह आएगा। उसके बाद जैसे मैंने लिखा पिके, तो ये पिके नाम की डायरेक्टरी हो गई, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा पाथ जब हम दिखाएंगे तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं। आगे फिर फाइल का नाम हो सकता है कोई, तो यहाँ इसका मतलब है कि जो डी ड्राइव है उसके अंदर पिके नाम की जो डायरेक्टरी है उस पिके नाम की डायरेक्टरी में ये फाइल उपस्थित है। अगला प्रश्न है डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की क्या उपयोगिता है? जो डिस्क क्लीनअप है वो क्या काम करता है? डिस्क स्पेस की बैकअप करने के लिए, व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए, फाइल साइज को देखने के लिए या वायरस को हटाने के लिए। तो डिस्क क्लीनअप जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिस्क को क्लीन करता है, यानी व्यर्थ की जो फाइल है उसको कंप्यूटर से हटा देता है, बेकार जो फाइलें होती हैं उनको हटा देता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, कोई नहीं। तो विंडोज XP है वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक बार में केवल एक ही यूजर उस पर कार्य कर सकता है, इसलिए विंडो XP एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन मल्टीटास्किंग है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि विंडोज XP है सिंगल यूजर है लेकिन मल्टीटास्किंग यानी एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें मेमोरी के बिखरे हुए उपयुक्त क्षेत्रों को
खाली क्षेत्रों को एकत्रित किया जाता है वो क्या कहलाता है? डिफ्रेगमेंटन, पेजिंग, कंप्रेशन या स्वेपिंग। यानी मेमोरी के जो बिखरे हुए क्षेत्र होते हैं, खाली क्षेत्र होते हैं, उनको एक जगह किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया कहलाती है डिफ्रेगमेंशन। क्या कहलाती है? डिफ्रेगमेंशन कहलाती है। नेक्स्ट है, कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है? वायरस स्कैनर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप या MS एक्सेल। तो MS एक्सेल है, ये यूटिलिटी का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। बाकी ये सभी यूटिलिटी के उदाहरण है। वायरस स्कैनर है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, डिस्क क्लीनअप है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम है। नेक्स्ट है, विंडोज़ एक्सप्लोरर कितने भागों में विभाजित होता है? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो 2 भागों में विभाजित होता है। फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt+F, Ctrl+F, Shift+F या इनमें से कोई नहीं। तो फाइल मेन्यू को खोलने के लिए हम Alt+F का प्रयोग करते हैं। बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में Ctrl+F करेंगे, लेकिन Ctrl+F है वो फाइंड करने के लिए होता है। जैसे हम किसी दस्तावेज में, MS वर्ड में, एक्सेल में कोई फाइंड करना हो हमें, तब हम Ctrl+F का प्रयोग करते हैं। या फाइल मेन्यू की बात हो रही है तो फाइल मेन्यू में को खोलने के लिए हम Alt+F का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क को डिफ्रेग करने वाला विकल्प कौन सा होता है? हार्ड डिस्क को डिफ्रेग करने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर, स्कैन डिस्क, ड्राइव कनेक्ट कन्वर्टर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क को डिफ्रेग करने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर का प्रयोग करते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर बताइए सभी। अनावश्यक हिस्से को चिन्हित और दूर करता है और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है, एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है या डिस्क का विभाजन करता है। तो डिफ्रेगमेंट का अर्थ होता है कि जो अलग अलग फाइलों के टुकड़े होते हैं, खाली स्पेस है, उनको पुनः व्यवस्थित करता है, एक जगह करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अनावश्यक हिस्से को चिन्हित और दूर करता है और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। ये कार्य होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर का और यह एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, लिनक्स की किसी फाइल के नाम में अधिकतम अक्षरों की संख्या कितनी हो सकती है? यानी लिनक्स में किसी फाइल को हम नाम देते हैं तो उसमें अधिकतम कितने अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं? 8, 6, 14 या इनमें से कोई नहीं। तो लिनक्स में फाइल नाम को अधिकतम 14 अक्षरों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा प्रोग्राम जो निर्धारित मिनटों तक इनपुट नहीं मिलने पर स्क्रीन पर गतिशील चित्रों को दर्शाता है। यानी कुछ समय तक, पूर्व निर्धारित मिनटों तक कोई भी इनपुट नहीं मिले तो स्क्रीन पर कोई भी गतिशील टेक्स्ट या चित्र दर्शाए जाते हैं। वायरस, स्क्रीन सेवर, डिफ्रेगमेंटर या बैकअप सॉफ्टवेयर। तो ऐसा प्रोग्राम है वो स्क्रीन सेवर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्रीन सेवर। कुछ समय तक हम यूज नहीं लेते हैं इनपुट इकाइयों को, तो स्क्रीन पर एक विशेष प्रकार के चित्र या टेक्स्ट है वो गतिशील होने लगते हैं, वो स्क्रीन सेवर कहलाता है। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को, स्क्रीन पर जो पिक्सल हम डिस्प्ले होते हैं तो डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन का क्या कहते हैं? कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, सेवर या रिजोल्यूशन। तो डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन का रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीन रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। ब्राउजिंग प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो वर्ड प्रोसेसिंग का जो प्रोग्राम है उसको हम कौन से टाइटल के अंदर रख सकते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपको बात बताना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस वीडियो में आज बहुत ही तीव्र गति से 50% हो चुके हैं। आगे की वीडियो में हम आगे के 50% देखेंगे। इस प्रकार से प्रश्नों को देखने के लिए, नए नए प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।